जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर एक बार फिर से बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं। बिहार बदलाव यात्रा का आगाज प्रशांत किशोर आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमि सिताब दियारा से कर रहे हैं। हमारे साथ खुद प्रशांत जी हैं। प्रशांत जी, पहले जनसुराज अभियान हमने देखा 2 साल का वो दौर, और अब जब पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों की बन चुकी है, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा भी आप लोगों ने कर दी, उसके बाद अब जो बिहार बदलाव यात्रा, इसमें मकसद क्या होगा? देखिए, जो 2 साल मैंने पदयात्रा की, उसका लक्ष्य ये था कि बिहार में जाकर लोगों को जनसुराज की सोच, इस परिकल्पना, इस प्रयास के बारे में बताया जाए। लोगों को ये बताया जाए कि कैसे वो साथ में आकर बिहार में एक नया बेहतर ईमानदार विकल्प बना सकते हैं। कैसे वो अपने 30 साल की राजनीतिक जो बंधुआ मजदूरी है, जहां लोग भाजपा के डर से लालू जी के डर से भाजपा नीतीश को वोट देते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। कैसे इस व्यवस्था के जरिए वो अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बना सकते हैं। उस लक्ष्य को लेकर 2 साल में करीब 5000 गाँव में गया रहा, आप लोगों ने तो खुद देखा है। उसके बाद जब 2 अक्टूबर को दल मिला, उसका असर ये हुआ कि लाखों लोगों की एक जमात बन गई, सबने मिलकर एक दल बनाया जिसको जनसुराज के नाम से लोग आज जान रहे हैं। अब जब दल बन गया है, पिछला 6 महीने मैंने उस दल के संगठन को बनाने में लगाया है। जैसा कि आप बता रहे हैं, इसके पदाधिकारी, इसके कार्यकर्ता, इसके नेता, सब संगठन के लोगों की नियुक्ति हो गई। अब मैं जो यात्रा शुरू कर रहा हूँ, ये बिहार बदलाव यात्रा है और जेपी के जन्मभूमि से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले व्यवस्था परिवर्तन का नारा इस देश में संपूर्ण क्रांति की बात जेपी ने करी। तो आज अगर कहीं व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है तो वो बिहार है, क्योंकि जिस बिहार के लाल जेपी ने व्यवस्था परिवर्तन संपूर्ण क्रांति की बात की, पूरा देश बदल गया, पूरा देश आगे बढ़ गया। बिहार जहां था वहीं रह गया, हम लोग वहीं छूट गए। बिहार तब भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी हम लोग देश के सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य हैं। तो जेपी के कर्मभूमि से एक बार बिहार के लोगों को, जब वो एक निर्णायक मोड़ आ गया है कि 5 महीने में यहाँ चुनाव होना है, मैं जाकर लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप व्यवस्था परिवर्तन चाहते हो, जेपी को मानते हो, तो ये वो समय है जब एक बार संकल्प लो, जाति धर्म नाली गली से ऊपर उठकर एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दो, बिहार में नए बदलाव के लिए वोट दो, बिहार में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दो। इस संकल्प के लिए वोट दो कि बिहार के बच्चे भी मजदूर बनकर बाहर नहीं जाएंगे, ऐसी व्यवस्था बनानी है। इसलिए इसका नाम है बिहार बदलाव यात्रा, इसलिए ये शुरू हो रहा है जेपी के गांव से, और आने वाले 4 महीने में 120 दिन में हम लोग का प्रयास होगा कि 240 विधानसभा क्षेत्रों के गांव, शहर, पंचायत, हर जगह जाएं। डेली में 80 से 100 किलोमीटर करीब यात्रा करूंगा और कोशिश करूंगा कि बिहार के लोगों को एक बार फिर से जगाया जाए, उनको याद दिलाया जाए कि इससे बेहतर व्यवस्था बदलने का कोई आपके पास अवसर आने वाला नहीं है। इस बार अगर चूक गए तो अगला 5 साल फिर आपको इसी दुर्दशा में जीना पड़ेगा। 5 महीने का वक्त विधानसभा चुनाव में, 120 दिन की यात्रा, हर विधानसभा क्षेत्र में आप जाने वाले हैं, 2 विधानसभा 1 दिन में, तो 4 महीने का वक्त तो इसी में निकलेगा। प्रशांत जी, मतलब ये माना जाए कि चुनावी आगाज ही एक तरीके से? बिल्कुल। देखिए, मेरा अपना लक्ष्य चुनाव नहीं है, मेरा अपना लक्ष्य बिहार की जनता को इस बात के लिए तैयार करना है कि वो विकल्प बना सकते हैं, वो एक बेहतर बिहार में भी बदलाव हो सकता है, बिहार में भी अच्छे नेता चुनकर आ सकते हैं, बिहार में भी ऐसी व्यवस्था बन सकती है जहां हम लोग के बच्चों को शिक्षा रोजगार हो सकता है, बिहार में भी ऐसी व्यवस्था बन सकती है जबकि हमारे बच्चों को यहाँ से ट्रेन से मजदूर बनकर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जब लोगों में वो विश्वास अगर हो जाए तो बाकी चीज़ें तो अपने आप हो जाएंगी। कैंडिडेट कौन होगा, व्यवस्था कैसे चलेगी, संगठन कैसे चलेगा, वो काम करने के लिए दल में इतने सारे लोग हैं। मेरा काम ये है कि मैं लोगों को समझाऊं, उनको बताऊं, उनको जगाऊं कि एक बार जीवन में अपने बच्चों के लिए वोट दो। तुमने जाति के लिए वोट दे दिया, तुमने नेताओं के लिए वोट दे दिया, तुमने मंदिर मस्जिद के लिए वोट दे दिया, तुमने अनाज के लिए वोट दिया, नाली गली के लिए वोट दिया। एक बार भगवान के नाम पर अपने बच्चों के लिए वोट दो। नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चों की जीवन का सुधार नहीं होगा। अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार, जिसको वोट देना है दो। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, भले चुनाव है, मैं ये नहीं कह रहा हूं जनसुराज को वोट दो, मैं कह रहा हूं जिसको वोट देना है दो। एक बार बिहार में वोट सिर्फ और सिर्फ बच्चों के नाम पर पड़े, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए पड़े, इसी संदेश को लेकर जा रहे हैं।
पिछले 3 साढ़े 3 दशक में आपने कहा कि सिर्फ 2 लोग अदल बदल करते रहे, शासन में रहे, जो काम उन्होंने किया वो जनता के सामने है। आप जो संकल्प लेके जा रहे हैं उसमें आप बार बार एक चर्चा करते हैं, हमने 2 दिन लगातार आपको सुना प्रेस में, आप नीतीश कुमार की व्यक्तिगत तौर पे आलोचना कभी नहीं करते हैं। तो क्या नीतीश कुमार को अभी भी आप लगता है कि नीतीश कुमार में कहीं उम्मीद नहीं नहीं, आलोचना तो बहुत ही कर रहे हैं। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मैं किसी पर नहीं करता हूं। मैं देखिए उनके स्वास्थ्य की मैंने बात करी, इसलिए नहीं की कि मैं उनके कोई व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर टीका टिप्पणी करना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि बिहार में आपका बच्चा अगर सिपाही बनना चाहता है तो उसको फिजिकल फिटनेस देना पड़ता है। अगर आपका बच्चा शिक्षक बनना चाहता है तो उसकी स्वास्थ्य की जांच होती है। आपका बच्चा सेना में जाना चाहता है, उसकी फिजिकल फिटनेस होती है। तो 13 करोड़ लोगों का जो मालिक है, मुखिया है, उस व्यक्ति की शारीरिक मानसिक स्थिति अगर स्वस्थ नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो ये जायज नहीं है। उस व्यक्ति को खुद से पद छोड़ देना चाहिए, और अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो बिहार की जनता उनको हटाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। 13 करोड़ लोगों का जो मुखिया है, 13 करोड़ लोगों का, उनके बच्चों का भविष्य मुख्यमंत्री पर निर्भर है। अगर वो मानसिक शारीरिक तौर पे स्वस्थ नहीं है तो जो हम लोग देख रहे हैं बिहार में कि उनके इर्द गिर्द के कुछ चंद अधिकारी और कुछ उगाही मिनिस्टर, ये सब मिलकर सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री को कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए मैं वो टिप्पणी करता हूँ। बाकी मैं टिप्पणी व्यक्तिगत किसी बात पर नहीं करता हूँ। जैसे मैं तेजस्वी जी के 9th फेल होने की बात करता हूँ, कई लोगों को लगता है कि मैं उनके डिग्री पे कमेंट कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि मुख्यमंत्री, जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री रहे, जो व्यक्ति खुद आर.के. पुरम डीपीएस में पढ़ रहा है, अगर वो 9th नहीं पास कर पाया तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति उस व्यक्ति की सोच क्या है। वो कोई कहता है भाई वो तो क्रिकेट खेलते थे, भाई चलो क्रिकेट जब खेलते, मान भी लिया कि अगर क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट छोड़े हुए तो बहुत साल हो गए, अभी से आप 10वीं पास कर लेते, अभी से आप पढ़ाई करते। हम लोग गाँव देहात में देखते हैं, महिलाएं बताती हैं कि हमारे बाबूजी नहीं पढ़ाए, शादी हुआ, बच्चे हो गए, उसके बाद हमने मैट्रिक किया। ये दिखाता है कि उस महिला के मन में शिक्षा के प्रति सोच क्या है। वो जानती है कि अगर मैं पढ़ूंगी तो हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन बेहतर होगा। जब आप मुख्यमंत्री के लड़के हैं और आपके पास सारी सुविधा होने के बावजूद आप 9th क्लास नहीं पढ़ते हैं, तो महत्व इसका नहीं है कि आप 9th पास किए कि नहीं, महत्व इसका है कि आपके लिए शिक्षा के बारे में आप सोचते क्या हैं। और जो व्यक्ति शिक्षा का सम्मान न करता हो, वो बिहार के लिए आगे का रास्ता कैसे निकालेगा। मैं आपको ये दोनों एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि टिप्पणी भले आपको व्यक्तिगत दिख सकती है, लेकिन मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैं उनके शारीरिक, नीतीश जी के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उस जॉब को, उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए जिस व्यक्ति को भी बैठाया जाए, वो मानसिक शारीरिक तौर पे स्वस्थ होना चाहिए। उसी तरीके से जो व्यक्ति बिहार का लीडर बनना चाहता है, अगर वो शिक्षा के प्रति उसकी सोच अच्छी नहीं है, शिक्षा का सम्मान नहीं है, तो वो बिहार का बेहतर नहीं कर सकता है। ये मैं बात बता रहा हूँ। आपने तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा की। आप व्यक्तिगत टिप्पणी चिराग पासवान पे भी नहीं करते हैं, वो भी आप पर नहीं करते, लेकिन चिराग कह रहे हैं कि बिहार हम आएंगे, बिहार हमको आना है, काम करना है बिहार में। लगता है कि उनके लिए देखिए, ये बात जो आप लोग कह रहे हैं बिहार आएंगे, तो मेरी समझ से तो चिराग ने पूरे जीवन बिहार से ही राजनीति की है, बिहार से ही सांसद हैं, बिहार से ही मंत्री हैं। उनके पिताजी ने भी पूरे जीवन बिहार से राजनीति की, उनका दल भी लार्जली बिहार का ही दल है। तो जब आप लोग ये कह रहे हैं कि वो बिहार आ रहे हैं, तो इसमें नई बात क्या है? नई बात ये होती है अगर वो कैबिनेट का पद छोड़ देते, सांसद से इस्तीफा देकर यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ते, तो वो एक नई टीका टिप्पणी वाली बात होती। अभी तो वो एनडीए के हिस्सा हैं, भाजपा के साथ सरकार में मंत्री हैं, बिहार में सक्रिय हैं, तो बिहार से ही तो राजनीति करते हैं, इसमें नई बात क्या है? एक अंतिम सवाल, इसी तरह के बसेस पे आप यात्रा के लिए निकलने वाले हैं, 120 दिनों तक बाहर रहना, चैलेंजेस, चुनौतियां पहले भी आपने काफ़ी ये की हैं, 2 साल हमने वो दौर देखा है। इस बार की चुनौती चुनाव की चुनौती है, तो प्रशांत किशोर को उम्मीद कितनी है बिहार की जनता से? बिल्कुल, आप इतना तय जानिए, आप लोग तो खुद पत्रकार हैं, जमीन पर हैं, आप जाकर देख लीजिए, बिहार में 100% बदलाव का माहौल है। चाहे आप किसी जाति वर्ग के हैं, किसी दल के मानने वाले हैं, किसी नेता के समर्थक हैं, हर व्यक्ति चाहता है बिहार में बदलाव हो। कोई ये नहीं कह रहा है कि ये जो आज व्यवस्था चल रही है ऐसा चले। ये संभव है कि वो जनसुराज को पसंद न करता हो, लेकिन बदलाव होना चाहिए, इस पर तो करीब करीब बिहार में सहमति है। अब जो अगले 4-5 महीने में जनता के पास अवसर है, उनके पास सारे विकल्प हैं, उनको जांचे, परखे, देखे, उनको तय करना है कि जो दवा है, जिसको उन्होंने ट्राई कर लिया है, जिससे कोई लाभ नहीं हुआ, वो राजद है, कांग्रेस है, भाजपा है, जदयू है, जिसको 20-30 साल से जनता ट्राई कर रही है, उसका लाभ नहीं हुआ, उन्हीं में से किसी पर उनका भरोसा होता है कि एक नया विकल्प बेहतर उनको जनसुराज दिख रहा है, उस पर भरोसा होता है। ये तय जनता को करना है, लेकिन बदलाव निश्चित है। नवंबर में बिहार में
नया मुख्यमंत्री होगा, इसमें कहीं कोई एक पैसे का भी शक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, नया मुख्यमंत्री होगा। वो कौन होगा, किस फॉर्मेशन का होगा, ये बात अब अगले 4 महीने 5 महीने के लोकतांत्रिक लड़ाई में तय किया जाएगा। बिहार की जनता को तय करना है और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता, उसकी चेतना दब गई होगी, मरी नहीं है। उसको पता है कि उसके बच्चों के लिए बेहतर क्या है और वो अपने बच्चों के लिए अगर वोट करेंगे तो बिहार में एक बेहतर व्यवस्था बनेगी। चलते चलते इतना बता दीजिए कि क्या गठबंधन की राजनीति का विकल्प भी खुला रखा? कभी नहीं। कोई, आप देख रहे हैं हम लोग 243 सीट लड़ेंगे, न चुनाव से पहले गठबंधन न चुनाव के बाद गठबंधन। गठबंधन जो है, जिन दलों से भी मैं अगर करूं तो ये तो वही दल हैं जिसको यहाँ की राज्य की जनता ने कई तरीके से आजमा लिया है, जिनके साथ मैं भी कभी कंधा मैंने लगाया है। तो जो दवा हम लोग पहले खा चुके हैं और उसका फायदा नहीं हुआ है, उसी दवा को करने का क्या फायदा। तो नया दवा ही रास्ता है, नया विकल्प जनसुराज ही रास्ता है, ऐसा मुझे लगता है। बिहार की जनता को देखने दीजिए, वो लोग तय करेंगे, जो तय करेंगे उनका आदेश सिर माथे पर। हमसे बातचीत करने के बहुत शुक्रिया। प्रशांत किशोर हमसे बातचीत कर रहे थे। आज तक से खास बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा है कि गठबंधन के विकल्प पर विचार नहीं है, जनसुराज का संकल्प है बिहार में नया विकल्प देना। और आज से 120 दिनों तक प्रशांत किशोर बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के साथ आगे बढ़ेंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण।